आज हम सुनेंगे पहाड़ी लोक कथा लाल बुरांस, जो बहुत ही मार्मिक लोक कथा है। इसमें हम जानेंगे कैसे माता पिता अपनी बेटी के इंतजार में प्राणहीन हो जाते हैं। पुराने ज़माने की बात है। एक गांव में किसान परिवार रहा करता था। इनकी एक ही बेटी थी। बड़ी होने पर उन्होंने अपनी बेटी का ब्याह कर दिया। विवाह के बाद तीज त्योहार उत्सव पर्व के मौके पर किसान दंपति अपनी बेटी का बेसब्री से इंतजार करने लगे। त्योहार पर्व आते और बीतते रहे, मगर उनकी बेटी नहीं आई। शुरू में उन्होंने सोचा कि नई शादी है, ससुराल के कुछ कामकाज में उलझ रही होगी, या फिर किसी बीमार की वजह से सेवा से फुर्सत नहीं मिल पा रही होगी। लंबा समय बीत गया, मगर बेटी नहीं आई। अब किसान दंपति चिंतित और उदास रहने लगे। अपने जिगर का टुकड़ा इकलौती बेटी को देखे बिना उनका दिल कई आशंकाओं से भरा रहता। उधर बेटी भी ससुराल में दुखी रहा करती थी। उसकी सास का व्यवहार निष्ठुर था। उसे दिन रात काम में जोते रखा जाता और ढंग से आराम भी नहीं करना दिया जाता था। वह दिन भर घर और खेत जंगलों के काम में लगी रहती थी। उस पर अपना मन हल्का करने के लिए वह मायके भी नहीं जा सकती थी। जब भी वह अपनी सास से मायके जाकर अपने माता पिता की कुशल पूछाने को कहती, उसकी सास किसी न किसी काज का हवाला देकर उसे मना कर देती। कोई ऐसा भी नहीं था जिससे वह माता पिता की कुशल जान सके और उन तक अपना संदेशा भिजवा सके। अकेलेपन में वह जानवरों से ही अपना मन की बात कह देती थी। चारा एवं लकड़ी लाने के लिए वह जंगल पहुंचकर पेड़ पौधे से बात कर अपना दिल बहला लेती थी। उधर माता पिता भी इकलौती बेटी को देखने की आस में बीमार रहने लगे। एक दिन बेटी को सपने में अपनी माँ की बीमारी का भान हुआ। उसने अपनी सास को यह बताया और उनके पास जाने की विनय की। सास भी आखिर उसे कब तक रोकती। न चाहते हुए भी उसने उसे मायके जाने की इजाज़त तो दे दी, लेकिन यह शर्त रख दी कि वह सभी काम काज निपटा कर ही मायके के लिए निकल सकती है। दोपहर बीत गई, मगर काम है कि निपटने का नाम ही नहीं ले रहा था। उसने सास की फिर से मिन्नतें की। आखिर सास ने बहुत ना नुकुर के बाद उसे जाने की इजाज़त दे ही दी। वह उतावली होकर अपने घर गांव के रास्ते पर तेजी से चल पड़ी। उसका मन अपने माता पिता से मिलने के लिए आतुर हो रहा था। गांव दूर था और शाम ढलान पर। वह तेजी से अपने कदमों को साधने लगी। आखिर शाम ढलने के बाद ही वह अपने गांव पहुंच सकी। अंदर दाखिल होते ही उसने देखा माता पिता दरवाजे की ओर टकटकी लगाए बैठे हैं। पलंग पर लेटी बीमार माँ की आंखें तो द्वार पर ही टंगी हैं और उसके सिरहाने पर बैठे पिता भी जैसे उसी की राह ताक रहे हों। दोनों बहुत कमज़ोर और अशक्त दिखाई दे रहे थे। बेटी आई तो थी अपने दिल का बोझ उतारने, लेकिन माता पिता की ऐसी हालत देखकर वह अपना दुख भूल गई। उसने माता पिता की कुशल जानने के लिए सवालों की झड़ी लगा दी। किसान दंपति जैसे अपनी लाडली बेटी की ऐसी हालत देखकर अवाक थे, जैसे उन्हें अपनी बेटी की हालत देखकर समझ आ गया हो कि उसे ससुराल में किन हालातों में रखा गया है। उनकी भंगिमा देखकर लगता था कि वे स्तब्ध हैं। बेटी के आंसू भी निरंतर बह रहे थे। वह उन्हें नियंत्रित करना चाहकर भी नहीं कर पा रही थी। उसने अपने माँ के माथे को छूकर उसकी बीमारी का जायजा लिया। पिता को गले से लगाया। उसे संदेह हुआ, कोई प्रतिक्रिया नहीं मिल रही है। उसे लगा उसके आंसू देखकर तो माता पिता को उसे अपने गले से लगा लेना चाहिए था, मगर वो तो निशब्द बैठे हैं। उसने उन्हें हिलाया। प्रतिक्रिया न पाकर जोर जोर से झंझोड़ना शुरू किया। बेजान शरीर निढाल हो गए। बेटी की राह ताकते ताकते माता पिता की मृत्यु हो चुकी थी। बताते हैं कि कुछ समय बाद उस वीरान घर में एक बुरांस का पेड़ उग गया। उस पेड़ पर बुरांस के 2 फूल खिले। अब बेटी हर साल बुरांस खिलने के मौसम में अपने मायके आती। वह बुरांस से भेंट कर महसूस कर लेती कि जैसे अपने माता पिता से मिल रही हो। कहते हैं तभी से बुरांस खिलने के मौसम में बेटियां अपने मायके आकर माता पिता से भेंट करने की परंपरा पहाड़ों में चली आ रही है।